प्रयागराज में मेयर गणेश केसरवानी को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता अभियान में सर्वसमर्पित होने पर पुरस्कार दिया और उत्तर प्रदेश को स्वच्छता अभियान में दूसरे पायदान पर भी पुरस्कारित किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो देश को स्वच्छ करने का एक संकल्प लिया था और उसी के तहत पूरे देश के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रयागराज शहर को गंगा टाउन में पूरे देश के अंदर दूसरे रैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे पाकर के पूरा प्रयागराज हर्षित है। ये पुरस्कार केवल प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया है अपने शहर को और बेहतर बनाने के लिए और स्वच्छ करने के लिए। और प्रयागराज एक धार्मिक नगरी है, दुनिया भर के पर्यटक धर्म की जिज्ञासा लेकर के प्रयागराज आते हैं, उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके इस प्रकार से यह एक जिम्मेदारी भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उन सबकी प्रेरणा से, उन सबके सहयोग से आज प्रयागराज को यह मुकाम हासिल हुआ है। मैं इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा, इसमें सभी प्रयागराज के लोगों की सहभागिता रहेगी। सर, स्वच्छता हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, कुंभ भी शुरू होने वाला है, कैसी तैयारी है? कुंभ को लेकर के प्रयागराज में बहुत गजब का उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग बड़ी तन्मयता के साथ दिव्य भव्य और अद्भुत को बनाने के लिए प्रयासरत हैं। बड़ी ज़ोरों से तैयारियां चल रही है, बुनियादी सुविधाएं मजबूत हो रही हैं और अनेक जो हमारे धार्मिक पौराणिक स्थल हैं उनका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, ताकि जो धार्मिक जिज्ञासु प्रयाग आए। प्रयाग यज्ञ की भूमि है, सृष्टि का पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया, 12 माधव की स्थापना किया, राजा पुरुरवा की राजधानी है। और जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया तो सारे समुद्र का आवाहन किया। आज भी वह समुद्र कूप वहाँ पर विराजित है और अलौकिक जल है उसका, एकदम ईश्वरीय जल है उसका। तो ये ऐसे अनेक जो हमारे पौराणिक स्थल हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण वहीं प्रयागराज में लिखी, भरद्वाज मुनि ने विमान संहिता का निर्माण वहीं पर किया, वहीं पर पुष्पक विमान का निर्माण हुआ। माँ गंगा यमुना सरस्वती की अद्भुत धारा जो लोगों के जीवन में सुख, शांति, सौहार्द और समृद्धि देने का काम करती है। यह ऐसा पौराणिक और धार्मिक स्थल है कि सारे तीर्थपति यहाँ पर आते हैं। माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थपति आवे सब होई। तो सारे तीर्थों के राजा भी प्रयागराज माघ में आते हैं, स्नान करते हैं। तो पूरी दुनिया के लोगों के अंदर ये आकांक्षा रहती है कि हम भी माघ में, कुंभ में, अर्धकुंभ में सारे देवी देवताओं के साथ वास करें और उनकी सदगति को प्राप्त करें। तो ऐसा एक भाव लेकर के हमारे कल्पवासी भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रहते हैं। तो एक सुंदर तैयारी प्रयागराज में चल रही, पूरी दुनिया प्रयागराज को लेकर के आकर्षित हो रही है। सर, आपको बीजेपी हाईकमान से क्या निर्देश मिले हैं सफाई कुंभ को लेकर के? सर, मैं भी बता रहा हूँ कि राम मंदिर चाहिए। हाईकमान का तो शुरू से ही निर्देश रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश रहा है कि स्वच्छता जो इस मानव जीवन का एक मौलिक स्वरूप है। जहाँ पर स्वच्छता होती है वहीं पर समृद्धि का वास भी होता है। तो स्वच्छता के कारण आज देश के अंदर जो अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां हैं उसका भी उन्मूलन हुआ है। तो गरीबों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है, इसलिए उनका स्पष्ट निर्देश है कि अपना शहर स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, लोगों में जागरूकता रहे, लोग स्वच्छता के प्रति समर्पित रहे। आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो भी स्वच्छता के मर्म को समझ सके, उस प्रकार से वर्तमान पीढ़ी को प्रयास करना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत